अब्बा जी बिन तेरे। ओए अब्बे की चारपाई के नीचे से ना कोई देसी घी नहीं चोरी कर सकता, और तू चुराएगी हवेली के कागजात। हाँ। नबीला भाभी ना अब बहुत बदल गई है। आधी आधी रात तक ना अम्मा के पास बैठी रहती है और अम्मा की टांगे दबाती रहती है। जब तक अम्मा सोती नहीं है ना नबीला भाभी नहीं जाती। ये बड़ी नाकाबिले यकीन बातें बता रही है तू मुझे। भाई मेरा तो ये पसंदीदा हलवा, ये आज सारे का सारा मैंने ही खाना है। अब्बा जी ये सारा के सारा आप ही के लिए लाई हूँ। मैंने ना बहुत सारा हलवा बनाया है, उसमें से ना मैं कुछ और लेकर आ जाऊंगी, अम्मा और कुलसूम को और खिला दूंगी। अच्छा अच्छा, नसरीन ने मुकदमा कर दिया तेरे ऊपर नान नफके का, ये जज की अदालत से आया। अशरफ वल्द असलम अपनी जोजा नसरीन वल्द साईं मजीद को पूरे होशो हवास से बवजह नाफरमानी तलाक देता हूँ। नसरीन का अब्बा मजीद तू बहुत अच्छी तरह जानती है कितना बड़ा रेड हुआ है वो। उन्हें बहू 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 करना शुरू कर देना, गली महल्ले सारी जगह ते साडी बेइज्जती करनी है जाके। पता नहीं केड़े केड़े बहुतान ते केड़े केड़े इल्जाम लाएगा साडे उत्ते। अशरफ, अशरफ मैं नाराज हूँ। ओ 20 लाख वाली बात का गुस्सा अभी उतरा नहीं? उतरा नहीं बल्कि और चढ़ गया है। देखा नहीं तुम्हारे पास आके भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हूँ। अच्छा ना बाबा, जाने दो इस बात को, 10 बार सॉरी कर चुकी हूँ। इतना है तो मेरे मुंह पे आके करो। मुंह मेरी तरफ करोगे तो सॉरी करूंगी ना। ओके। सॉरी। तुम्हें पता है उस दिन मुझे ऐसे लगा था कि 20 लाख वाली बात करके तुमने मेरा 20 लाख दफा मजाक उड़ाया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तुम मुझे एक एक रुपए के लिए मजाक बना रही हो। तौबा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे और अपने फायदे की बात करेंगी। अच्छा बताओ क्या हुआ? जिस खदशे का तुम इजहार कर रही थी वही हुआ है। तुम्हारी बीवी ने केस कर दिया है? हाँ, पूरे का पूरा खानदान कमीनगी पे उतरा है। एक तरफ उसने मुझ पे केस कर दिया, दूसरी तरफ उसका अब्बा मेरे अब्बे से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से माफी मांग ले तो मैं केस वापस ले लूंगा। और तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने क्या कहना है, घर बचाने को बेस बनाकर मुझे कहते हैं कि उससे माफी मांग ले, लेकिन मेरी मुश्किल समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। फिर अब क्या? अब तो मैंने फैसला अपना सुना दिया, बल्कि सुनाना क्या, लिख के रख दिया। क्या लिखा है हो? मैंने नसरीन को तलाक लिखकर दे देनी है, अपना फैसला सुना देनी है, किस्सा खत्म। लेकिन वो अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगी, लिखवा लो मुझसे। ये भी है, उसके पैसों का भी बंदोबस्त कर लूंगा। तुम देखना कैसे 20 लाख उसके मुंह पे मारूंगा। तो शेख चिली कहाँ से आएंगे 20 लाख रुपए? आ जाएंगे 20 लाख रुपए, है मेरे पास एक रास्ता। कहाँ? अब ये ना पूछना शुरू कर देना, जब मेरे पास आएंगे 20 लाख मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ से। ठीक है, आज बाहर खाना खाते हैं और मुझे जरा पार्लर भी जाना है। पार्लर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो मुझे ऐसे ही कबूल है कबूल है कबूल है। जब वक्त आएगा तब ये बातें करना। माइक में करूंगा ये बातें। नहीं भाई, अब मुझे गोली मत मारना। नहीं भाई, अब मुझे गोली मत मारना। नहीं, मुझे गोली मत मारना। नहीं, मत मारना, मत मारना। अल्ताफ क्या हो गया? चीखे क्यों मार रहे हो? बंदे को जोर से गोली बजेगी तो जोर से चीखेगा ना। फिर कोई ख्वाब देख लिया है ना? नब्बो शुक्र कर, अभी तो मुझे ना ख्वाब में गोलियां मार रहे थे। जिस दिन उन्होंने मुझे सच्ची मुच्ची गोली मार दी ना तो मेरी भी छुट्टी हो जानी और कपड़ों में सुराख भी हो जाने। उसकी नौबत नहीं आएगी। देख, मेरी बात सुन, मैं ना तेरा हट्टा कट्टा भला भला शोर हूँ
कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तू हर बार ये लॉलीपॉप दे के टरखा देती है। जिस तरह हम ठाकुर के साथ चल रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। आइंदा उसने ना तो हम पर भरोसा करना है और ना ही हमारे साथ कोई काम करना है। इस काम के हो जाने के बाद ना हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके साथ हम काम करें। और फिर भी यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है। माना कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, पर बेईमानी भी तो ईमानदारी से हो सकती है ना। ये बता, हमने कौन सी बेईमानी की है? ना। तो जो तारीख तय हुई थी उस तारीख को हमें कागज दे देने चाहिए थे ना। अच्छा, तो फिर तू अपने अब्बा से जाके बोलना कि हवेली के कागजात दे दो, हमने फलां तारीख का वादा किया है। और खुदा का नाम ले, क्यों अपने हथी अपने बंदे को मरवाना चाहती है? इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसे कामों में ना तारीख नहीं देखी जाती, काम देखा जाता है, और काम मौका देख के किया जाता है। देख नब्बू, जैसे तैसे भी हो ना, वो मेरी इस खौफ से जान छुड़ा दे। और जिस तरह वो काबू में आ गए ना, मुझे गोलियां मार रहे हैं ना, मुझे लगता है एक दिन मैंने गोली खाए बगैर ही ठंडे हो जाना, और तुझे पता भी नहीं चल रहा। देख अल्ताफ, मैंने ना सारी मंसूबाबंदी कर ली है, बस आज की रात और। हैं? वो तेरा मतलब है कि आज रात फिर मुझे खाबी गोलियां खानी पड़ेंगी? जो खाना है खा लेना, लेकिन खुदा का वास्ता है चीखे मत मारना बस। चीप चली औरत, बंदे नु जोर नाल गोली बजे और वो चीखे बिना, और क्या दंदियां निकाले। बेड़ा तर जाए तेरा बिली। तुम ना फिर यहाँ बैठे हो, एक तो ना तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं होते। हो गया खत्म बाजी, बल्कि सब खत्म हो गया। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या किया ऐसा? और ये क्या है? देख लो, ये तो कोई शादी ब्याह का कार्ड है, और क्या है? ये शादी ब्याह का कार्ड नहीं है, ये मेरी बर्बादी का पैगाम है। हाय हाय, ये क्या कह रहे हो? जारिया का किसी और से ब्याह हो रहा है। हाँ हाय, तुम तो कहते थे कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इस पे तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिखा है। बंदा कम से कम ना बम्मा एहलो अयाल ही लिख देता है। हाँ बाजी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हाय हाय, शादी नहीं होने दूंगा? तुम शादी नहीं होने दोगे तो वो कहीं और शादी कर लेगी ना। भला तुम कब तक मामा बन के उसको रोकते फिरोगे? बाजी मैं सीरियस हूँ, तू मजाक समझ रही है? मैं नहीं, वो मजाक समझ रही है तुझे। अपने घर वालों के साथ मिलके ना तुझे उल्लू बना रही है, और तू उल्लू बनी जा रहा है। हाँ, क्या मतलब? ये बताओ, तुमने उसकी खातिर हम सब घर वालों के साथ मुतक्का लगाया हुआ था ना, और उसने बदले में क्या किया? तुम्हारे हाथ में शादी का कार्ड पकड़ा दिया, और वो भी शायद सलामी लेने के लिए। हाँ जी, मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूं। तोबा तोबा, यानी कि वो धूमधाम से ब्याह करे और तुम मरने की बातें करो ना। भला तुम कौन से दौर के मजनू बने फिरते हो, ये तो बताओ मुझे। तो मैं क्या करूं बाजी, मुझे तो कोई और रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। रास्ता तो तब दिखाई दे ना जब तुम सज्जे खब्बे देखो। तुम तो टांगे की घोड़े की तरह आंखों पे खोपे चढ़ा के ना सीधा सीधा भागी जा रही हो, और एक वो है कि जो रास्ता बदल के आगे निकल गई है, और तुम सीधा नाक की सेहत पे अभी भी खड़े हो। बाजी, मैंने इस लड़की के लिए ना सारे घर वालों की बातें सुनी है। मैं उसकी शादी की और नहीं होने दूंगा। अब देख तू मैं करता क्या हूँ। मैं रोज बात तो सुन। अल्लाह, क्या करूं इस मुंडे का? सियापा नवा पै गया जी। लो, माजी फ्रूट खा रही है। ये क्या पंखे की तरह गर्दन इधर से उधर घुमा रही है? माजी, मुझे ऐसा लगता है मेरी ना गर्दन में कोई बल पड़ गया है। हाँ है, एक ही बल पड़ा है या ज्यादा? पता नहीं माजी। माजी, आपके पास कोई मरहम है? मरहम तो नहीं है, ग्रीस पड़ी है, वो लगा ले। हाय हाय माजी, क्या हो गया है? मैं मशीन थोड़ी हूँ
कि मैं ग्रीस लगाऊंगी। चला मैं दबा दूं। ना अम्मा, आपका हाथ ना बड़ा भारी है। अब मैं ठीक हूँ। नहीं दबाती। माँ जी, ये हाथों पे क्या हिसाब कर रही हैं? मैं हिसाब लगा रही हूँ, मेरे और असलम के ब्याह को ना 40 और 44 साल हो गए। सच्ची माँ जी? फिर तो आपको ना बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे माँ जी, आपको याद था कि आप तैयार कैसे हुई थी अपनी शादी पे? एक एक चीज याद है। पूरे लाल रंग का गरारा पहना था, तिल्ले के काम वाली चुन्नी लाल रंग की, नोकदार खुस्सा लाल रंग का, और लिपस्टिक भी लाल रंग की लाई सी। वाह माँ जी। माँ जी, क्यों ना अब्बा को हैरान करें, आप ना बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाएं और वही गरारा पहने शादी वाला। तेरी मत मारी गई है, मुझे कहाँ आएगा वो लाल गरारा। मेरे असलम ने ना देसी घी खिला खिला के डबल डेकर कर दिया मुझे। मैं नहीं मानती, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। ले, बड़ा ही सियाना है, किसी के सामने नहीं खिलाता, कहता नजर लग जाएगी। अम्मा, आपकी शादी पे कोई फिल्म बनी थी? हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, मैंने कौन सा भाग की शादी की थी। अम्मा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे शादियों पे फिल्म नहीं बनती, यादगार के लिए तस्वीरें बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो वाली फिल्म। ले, उस वक्त कहाँ रवाज था। हाँ याद है, ब्याह के बाद ना असलम मुझे मरी ले गया था पहाड़ों पर, उस वक्त एक तस्वीर बनी थी। अब पता नहीं कहाँ रोल खुल रही होगी। अम्मा, ऐसी चीज़ें ना गुम नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है कि वो तस्वीर ना आपकी अलमारी में होगी, मैं ढूंढती हूँ। नहीं, कहाँ खपती फिरेगी, दफा कर। नहीं माँ जी, आज तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। देखो तो सही मेरी सासू माँ जवानी में कैसी लगती थी। ये कभी ना असलम से पूछ, बहाने बहाने से मेरे पास आ जाता था, मेरा सौदा झुड़कियां मार मार के उठाता था। मैं नहीं मानती। यकीन नहीं ना आता। ले, चाबियां फड़, देख अलमारी मेरी जवानी की चीजें। और हाँ, ऊपर के खाने को हाथ न लगाई, असलम की चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा। आहा, जवानी 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 ही होती है। ये तो ठाकुर के बंदे का फिर फोन आ रहा है, क्या कहूँ इसको। हेलो, वो अल्ताफ से बात नहीं हो सकती, वो उसकी तबीयत खराब है, वो सो रहा। हाँ, तो आप जाए ना, आपने जहाँ जाना है, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते, वो तो सो रहा। नहीं 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 नहीं, अभी आप मत आइए, क्योंकि अभी तो वो सो रहा है। और आप यकीन करें, मैं तो खुद उससे बहुत तंग आई भी हूँ, इतने बेसुरे खराटे लेता है ना। मुझे तो डर है कि कहीं कोई सिंगर ही ना बन जाए। हाँ, बंदा है मेरा, को लेला थोड़ी है जो आपने उसका कीमा बनाना है। अल्लाह अल्ताफ, अब तू नहीं बचने वाला, अब तो तेरी खैर नहीं है। अब उन्होंने तुझे मार के दम ले लिया, अब मैं क्या करूं। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, और हाँ, अम्मा से भी जाके माफी मांगता हूँ। हाँ अम्मा, अम्मा।
अम्मा क्या ढूंढ रहे? अम्मा अम्मा मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। क्यों पुत्र, जंगती चला है किधरे? अम्मा तुझे नहीं पता, मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ। पुत्र कम ते टप्पी नहीं जाती, अगे जान दियां गल्लां कर रहा है। जिन्ना जोगा है ना उतनी बढ़ के मारा कर। तू मेरे लिए 4 पैसे कमा के ले आए ना, मेरे लिए वही बहुत है। अम्मा मैंने तो यही सोचा था कि मालो माल हो जाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि सारे का सारा काम भी उल्टा हो जाएगा। पुत्र काम तो तू कोई करता नहीं है, तो काम कैसे उल्टा हो गया? बस अम्मा पता क्या है, वो कहते हैं ना कि जैसे बकरे को छुरियां नजर आना शुरू हो जाती है, तो बस मेरा भी वही हाल हो गया। पर बता नहीं सकता कि क्या हाल है मेरा। हाय मैं मर गई, किसी ने कुछ कर दिया है। पुत्र चल सुखी सरकार के पास लेकर जाऊं, ऐसा मंत्र पड़ेगा कि हर चीज ना बाहर आ जाएगी। अम्मा नहीं नहीं, तू रहने दे, मेरा कुछ नहीं होना, मेरा बस यही होगा। और किसी ने तो छोड़ना नहीं, और अगर अंदर की बातें बाहर आ गई ना तो अब मैंने नहीं छोड़ना। क्यों, असलम ने कुछ कहा है तुझे? और नहीं अम्मा, तू सवाल ना करना, बस तू मुझे माफ कर दे अम्मा, तू मुझे माफ कर दे। अच्छा पुत्र माफ कीता, उठ माफ कीता पुत्र। एनू क्यों हो गया? माफिया मंगी जा रहे हैं। मैनू लगता है किसी ने कुछ कर दिता है। 20 लाख, और वो भी अभी के अभी। अशरफ भाई इतनी जल्दी में ना तो मैं 20 लाख लिख के दे सकती हूँ, कहो तो लिख के दे दूँ? अब भाभी तू मेरा मजाक उड़ा रही है? मजाक उड़ा रही हूँ और हंसाने की भी कोशिश कर रही हूँ। और ना कर भाभी, जब से ये नसरीन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मुझे यूं लगता है मैं हंसूंगा तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्या टेढ़ा हो जाएगा? मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पर कार वालों के जो तेवर लग रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी तुम जान छुड़ा पाओगे नसरीन से। और पता है अब्बा ना नसरीन के अब्बा से मिलकर आया है। भाभी आपको किसने कहा? फिर देख लो, मुझे ना सारी खबरें मिल ही जाती हैं। और पता है नसरीन ने क्या बोला है? नसरीन ने ये कहा है कि अशरफ अगर अपने आप को सुधार ले और मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं वापस कार आने के लिए तैयार हूँ। भाभी उसको वापस लाने के लिए तैयार कौन है? जानते हो तुम कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी चू चू का मरबा बन गई है। ऊपर से अब्बा फिर उसको लाके मेरे सर पे बिठाना चाहते हैं। क्या करना चाहता है? सर पे बिठाना चाहता है। पर मेरे पास ना तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। मुझे ना नसरीन का फ़ोन आया था और कह रही थी कि कार वालों की जो मर्जी हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर अशरफ मुझसे अलग होना चाहता है ना तो मुझे 20 लाख रुपया दे दे, मैं तलाकनामा कबूल कर लूँगी। ये 20 लाख रुपया इतनी जल्दी मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं क्या कह सकती हूँ अशरफ भाई, बस इतना कह सकती हूँ कि काश अब्बा को ना हवेली से नहीं बल्कि हवेली में रहने वालों से प्यार होता ना तो ये उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। भाभी मुझे ना गुस्सा चढ़ रहा है, मेरे अंदर जिद और इंतकाम के अलावा जो है ना वो पक रहा है। अगर मुझे पैसे ना मिले ना तो उस लावे के अंदर मैं सब कुछ बहा के ले जाऊंगा। भाड़ में जाए ये हवेली और भाड़ में जाए सब। भाड़ में जाओ तुम सब, पर ये हवेली भाड़ में नहीं जानी चाहिए। ये हवेली तो मैं लेके रहूंगी, बस आज रात होने की देर है। बड्डा आया, भाड़ में जाओ सारे। अगर वो शेर है ना तो फिर मैं भी सवा शेर हूँ। कहा था ना नबीला ने कि नबीला जो कहती है वो करके दिखाती है। हाय, हवेली के कागजात आपको बताती नहीं, सुबह इसको खुशखबरी सुनाऊंगी, खुश हो जाएगा। अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ।
अब्बा जी बिन